13 साल में एक ही घर से 5 करोड़ रुपए की चोरियां करने वाली घरेलू मुलाजमा पकड़ी गई। घरेलू मुलाजमा ने चोरियां करके लग्जरी फ्लैट्स, कीमती प्लॉट्स, कीमती गाड़ियां, दुकानें और कई तरह की कीमती प्रॉपर्टी खरीद रखी थी। बेटा भी मां के साथ चोरियों में बराबर का शरीक था, मगर आखिरकार दोनों मां बेटे पकड़े गए। नाज़रीन, ये हैरत अंगेज वाकया पेश आता है कराची में, जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। नाज़रीन, ये हैरत अंगेज वाकया पेश आता है कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में, जहां पर एक शहनाज नामी घरेलू मुलाजमा एक ही घर में गुज़श्ता 13 बरसों से काम कर रही थी। अब घर वालों का उस पर इतना एतमाद था कि शहनाज को घर के हर कमरे, हर अलमारी तक रसाई हासिल थी। घर वाले किसी भी फंक्शन में चले जाते, किसी भी फैमिली इवेंट में चले जाते, किसी रिश्तेदार के घर जाते, कहीं भी अब्रॉड जाते, चाबियां हमेशा शहनाज के पास रहती थी। उनके एतमाद का ये लेवल था शहनाज पे, मगर शहनाज ने इसी एतमाद का फायदा उठाया और वक्फे वक्फे से 13 सालों में इतना टीका लगाया, ऐसा चूना लगाया कि मालिक भी हैरान परेशान हो गए। मालिक 13 साल बेखबर रहे और मुलाजमा घर के अंदर से नकदी चुराती रही और वो नकदी आखिरकार 5 करोड़ रुपए की बन गई। नाज़रीन, जब इस मुलाजमा को इस बात का यकीन हो गया कि घर वाले मेरे मालिक मुझ पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, तो इस खातून ने अपने साथ अपने बेटे को शामिल किया। अब घर का माहौल ऐसा था कि खातूने खाना, जो कि उस घर की मालकिन थी, उसका शौहर बाहर होता था और घर के अंदर पैसे की रेल पेल थी। उस शख्स का बाहर बहुत बड़ा और वसी कारोबार था, वो घर में अक्सर पैसे भेजता रहता था, तो घर के अंदर नकदी की आमदोरफ्त मामूल का वाकया था। इसी तरह इस घरेलू मुलाजमा ने इस एतमाद का फायदा उठाया, अपने साथ अपने बेटे आसिफ को शामिल किया और घर से वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी रकम चुराना शुरू कर दी। और इस काम में उसे काफी अरसा लगा। 13 साल में उस खातून ने अपने बेटे के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपए चुराए। जब बाद में सारी हकीकत खुली तो पता चला कि इस खातून ने 40 लाख की एक गाड़ी, 50 लाख मालियत की दूसरी गाड़ी और 70 लाख मालियत की एक दुकान खरीद रखी है। मामला तब खुला जब मोहल्ले की खातून को इस घरेलू मुलाजमा पर शक हुआ। उसने उस खातून खाना के शौहर को अब्रॉड में कॉल कर दी और उसको बताया कि मुझे शक है कि तुम्हारे घर की जो मुलाजमा है वो तुम्हारे घर के अंदर से चोरी करती है। अब पुलिस को एक दरख्वास्त मौसूल होती है जो कि उस घर की मालकिन की जानिब से होती है। उसमें वो मौक़िफ़ अपनाती है कि मुझे शक है कि मेरी घरेलू मुलाजमा हमारे घर से चोरियां करती है, क्योंकि जब मैंने रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर के अंदर जो पैसे आते हैं उनमें 5 करोड़ रुपए की कमी महसूस हो रही है। दरखास्त के बाद पुलिस तफ्तीश का आगाज करती है, मुलाजमा को पकड़ा जाता है। जब उससे तहकीकात होती हैं तो मुलाजमा सच उगल देती है। वो कहती है कि ये काम मैं पिछले 13 बरसों से कर रही हूं और मैंने इस काम में अपने बेटे को और मेरे बेटे ने अपने दोस्त को शामिल किया। हमने वक्फे वक्फे से थोड़े थोड़े पैसे चुराना शुरू किए और बिल आखिर 13 सालों में वो नकदी 5 करोड़ रुपए बन गई। अब पुलिस ने उनसे पूछा कि आपने उस 5 करोड़ रुपए का क्या किया, तो उसने कहा कि मैंने एक लग्जरी फ्लैट खरीदा है, दुकान खरीदी है, 2 कीमती गाड़ियां खरीदी हैं, बहुत सारी जगह पे मैंने इन्वेस्ट कर रखा है और 40 लाख रुपए की नकदी अब भी मेरे पास मौजूद है। अब पुलिस ने दुकान को सील किया और बाकी जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज किया और 1.25 करोड़ रुपए की अब तक रिकवरी कर चुकी है। नाज़रीन, इस हैरत अंगेज चोरी में और वाकये में सबसे मुनफरिद पहलू यह है कि इस मुलाजमा ने ये जो 5 करोड़ रुपए 13 सालों में चुराए हैं वो एक ही घर से चुराए हैं। यानी कि ये मुलाजमा मुसलसल और मुस्तकिल तौर पर एक ही घर में काम करती थी, आसपास से इसने नहीं चुराए। ये सारे पैसे इसने एक ही घर से चुराए हैं। तो सवाल यह है कि घर की मालकिन, घर का मालिक इतना लापरवाह कैसे था कि उन्हें 13 बरसों में एक मर्तबा भी शक नहीं हुआ। तो यहां पर सवाल आता है एतमाद का। पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों पर अंधा एतमाद करते हैं। मैं दुनिया में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पहली मर्तबा बात होने, मुलाकात होने पे ही लोगों के सामने अपनी सारी राम कहानी कह देते हैं, सुना देते हैं और उन पर आंखें बंद करके एतमाद करते हैं और फिर लोग उनके इसी एतमाद का खून करते हैं, इसी एतमाद का फायदा उठाते हैं। और इसी तरह इस घरेलू मुलाजमा ने किया कि मालिक ने एतमाद किया, मालिक खुद घर के बाहर मौजूद है, अब्रॉड मौजूद है, उसकी बीवी घर में है, उसके बच्चे घर में है और खातून ने इस पर भी एतमाद किया। इस घरेलू मुलाजमा को अपने घर की चाबियां दे रखी थी और इसने अपने बेटे के साथ अपने ही मालिकों को चूना लगाया, 5 करोड़ रुपए चुराए और ख्वाब देखें, काम देखें, लग्जरी फ्लैट, दुकानें, गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या खरीद लिया और बिल आखिर पकड़ा गया। वो कहते हैं ना,
बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। लेकिन ये चोरी का पहला वाकया नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चोरियां बहुत दफा हुई हैं। इसीलिए पुलिस कहती है कि जब भी घर में किरायादार रखें, जब भी घर के अंदर मुलाजिम रखें, या आपके घर में कोई मेहमान काफी दिन के लिए आया है, तो उसका इंदिराज लाजमी तौर पर पुलिस स्टेशन करवाएं, ताकि अगर वो घर में रहने वाला शख्स, मुलाजिम, किरायादार कोई भी मनफी एक्टिविटी करता है, कोई भी जुर्म करता है, किसी भी जुर्म का मुर्तकिब ठहरता है, तो उसका इल्जाम आप पर भी ना आए, आप अपनी तरफ से क्लियर हो। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद एक तो आपको इस हैरत अंगेज वाकये से आगाह करना था, और दूसरा आपको इतला देनी थी, आपको मुतनब्बे करना था कि जब भी घर में मुलाजिम रखें, किरायादार रखें, दोनों आंखें बंद ना करें, एक आंख खुली रखें, उन पर मुकम्मल एतमाद न करें, क्योंकि आखिर पैसे का मामला है, आपकी जान माल का मामला है, और पुलिस स्टेशन में लाजमी इंदराज करवाएं।